आज की अपनी हम इस वीडियो में जो उर्दू की इब्तिदा के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा सिलेबस है नेट का, तारीख़ ज़बान उर्दू, इसकी यूनिट 1 है। तो इसका जो ये वाला जो पार्ट है उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात, ठीक है, तो इस पर हम फोकस करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं इनका क्या नज़रिया है। आप झटपट याद कर लोगे, बहुत आसान ट्रिक है। आपको पता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो किताब है क्या है, वो आबे हयात। ठीक है, इंपॉर्टेंट किताब है, आपको ये याद रखना चाहिए। तो आज़ाद अलिफ मद से आता है, तो अलिफ मद से ही इनकी किताब आती है आबे हयात। ठीक है, तो आसान हो जाएगा आपको इनकी किताब भी याद करना। और दूसरा ये है ब्रिज भाषा के कायल हैं कि जो उर्दू की ज़बान है वो ब्रिज भाषा से निकली है। तो आबे हयात में जो दूसरा वर्ड है बा, तो ये एक ट्रिक है इनकी। इनकी किताब का नाम भी आपको याद हो जाएगा और बा से ब्रिज भाषा, तो इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, बाकी महमूद शेरानी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि शाह, ठीक है, शाह पर आपको फोकस करना है। तो शाह पंजाब, पा पंजाब में उर्दू। ठीक है, तो शाह के 3 नुक्ते होते हैं, ऐसे ही पा के 3 नुक्ते होते हैं, तो पा। ठीक है, शाह और पा, शेरानी पंजाब। ठीक है, तो ये आपको इससे इन वर्ड पर फोकस करना है। ऐसे ही नसीरुद्दीन हाशमी की अगर बात करें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो नसीरुद्दीन हाशमी की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि नून, तो नून वाला जो साउंड है इस पर फोकस करना है। ये कहते हैं दक्किन में उर्दू। ठीक है, तो इनका जो कॉल है वो ये है कि उर्दू की जो निकली है वो दक्किन से निकली है। ठीक है, तो आप दक्किन, नून पे, नून का जो साउंड है उस पर फोकस कीजिएगा। ऐसे ही मसूद हुसैन खां जो हैं, तो इनका ये जो दाल है, तो ये किस पर फोकस करना है आपको, दाल पर फोकस करना है। देहली, तो ये कहते हैं कि दिल्ली से जो है निकली है। ऐसे सैयद सुलेमान नदवी हैं, इनका बहुत आसान है। सीन से सैयद सुलेमान और सीन से सिंधी, तो ये कहते हैं कि सिंधी से निकली है। ठीक है, ऐसी शौकत सब्जवारी हैं, तो यहाँ पर आपको काफ पर फोकस करना है, काफ जो है, और ये कहते हैं खड़ी बोली से निकली है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हैं, ये कुछ ट्रिक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है। और ये 6 जो माहिरीन हैं इनके आप बहुत ईजीली जो है, आसानी से जो है आप इनके जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं वो बहुत आसानी के साथ याद कर सकते हो। और बाकी किस किस किताब में जो है इन्होंने जिक्र करा है वो मैं आगे मेंशन कर दूंगा, तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इनके नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद आबे हयात है, महमूद शेरानी पंजाब में उर्दू, नसीरुद्दीन हाशमी दक्किन में उर्दू, मसूद हुसैन खां मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। इनकी भी बहुत आसान ट्रिक है, मीम से मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, मैं नाम आगे लिख दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सैयद सुलेमान नदवी की भी किताब का नाम आपको याद होना चाहिए, जो कि है नकूश सुलेमानी। ठीक है, तो वो भी आसान तरीके से सुलेमान आ रहा है, उसके अंदर भी सुलेमान आ रहा है, तो आप इजीली याद कर लोगे। शौकत सब्जवारी की है तारीख़ ज़बान उर्दू, तो ये आपको इनकी किताबों के नाम याद होने चाहिए, वो मैं आगे आपको अभी दिखा दूंगा इनके नाम। बाकी ये तो हो गया हमारे नेट के हवाले से जो कि हमारे सिलेबस में गिवन है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कुछ और नाम है जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन करोगे टीजीटी या पीजीटी उर्दू वगैरह की, या आप नेट की भी आप प्रिपरेशन करते हो, इसके अलावा भी कुछ नाम है जिनका जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद वाला एक तरीके से ये मैंने एक ब्लॉग बना दिया है। आप जैसे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद मैंने आपको बता दिया है कि इनकी किताब है आबे हयात और बा से ब्रिज भाषा। ठीक है, तो ये जितने भी हैं, सर सैयद, रुडोल्फ, शमसुल्ला कादरी, इमाम बख्श, मीर अमन, ये सारे के सारे इसी बात के कायल हैं कि ये ब्रिज भाषा से उर्दू निकली है। और ट्रिक याद करने की यहाँ पर मैंने लिख दी है, क्या है, सर शाम हो गई है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है कि मैंने किस किस का क्या वर्ड लिया है, जैसे सीन से सर सैयद, रा से रोडोल्फ, शीन से शमसुल्ला कादरी, अलिफ से इमाम बख्श, मीम से मीर अमन। ठीक है, तो आप इसको इजीली याद कर लोगे। बाकी मैं इसको नीचे कर देता हूँ। और आपको महमूद शेरानी, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, शेरानी शीन तो पा 3 नुक्ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं।
जो पंजाब से जो उर्दू का जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर फोकस करते हैं। एक है शेर अली, तो शेर अली आप इजीली याद कर लोगे, शेरानी, शेर अली, ठीक है। और जॉर्ज गुरेडसन और टी ग्राहम बाली, इसको याद करने की ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख दी है। शेर अली एक जाट हैं, शेर अली नाम भी ज़रा सा भारी भरकम है और ये वर्ड भी आपको पता है, जाट आपको पता है, इनकी पर्सनालिटी भी ज़रा भारी भरकम होती है, तो ट्रिक आसानी से आपको याद हो जाएगी। जॉर्ज का मैंने जो है जीम अलिफ ले लिया है और टी ग्राहम बाली का टी ले लिया है, ठीक है। तो ये ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हो। बाकी शौकत सब्जवारी हैं, शौकत सब्जवारी की मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको कि काफ जो है इस पर फोकस करना है, खड़ी बोली, ठीक है। ये खड़ी बोली के कायल हैं कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। और ऐसे ही इनके जो है दूसरे हैं माहिरीन ज्ञानचंद, तो ये भी आसान हो जाएगा आपका। काफ गाफ थोड़े मिलते जुलते से वर्ड रहते हैं, खड़ी बोली तो इसी के कायल है, तो ये इजीली आप याद कर लोगे। अब हमारे पास नेक्स्ट नाम आ जाता है मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, ठीक है। तो मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर जो है वो हरियाणा के कायल हैं कि ये कहते हैं कि उर्दू हरियाणा से निकली है। तो ये हा है और यहाँ पर इनके नाम में भी मुहियुद्दीन हा आ रहा है, तो आप इससे याद कर सकते हो। और एक ये नाम आपको याद करना होगा ज़ोल ब्लॉक, ये भी हरियाणा के ही कायल हैं कि उर्दू ज़बान हरियाणा से निकली है। एक नाम है सुहेल बुखारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको भी याद रखिएगा। ये उड़ीसा के कायल हैं कि उर्दू ज़बान का जो डेवलपमेंट है उड़ीसा से हुआ है, ठीक है। तो याद करने की इनकी ट्रिक है, सा पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये सीन, तो सीन से सुहेल बुखारी और उड़ीसा में सीन, थोड़ा सीन पर जो है फोकस करोगे आपको इजीली याद हो जाएगा। और अख्तर ओरेनवी कहते हैं मगधी से निकली है, ठीक है। तो मैं इसको इस ट्रिक से याद करता हूँ, खा और गा। खा का क्या साउंड है, का, और हा क्या होता है, खा का साउंड देता है, तो इसी वजह से गा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको याद कर लेता हूँ, तो आपको भी अगर इजी लगे तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। बाकी जो मैंने किताबों के नाम मेंशन करे हैं आपको याद होने चाहिए। आब हयात हुसैन आज़ाद की किताब है, और पंजाब में उर्दू शेरानी, दक्कन में उर्दू नसरुद्दीन हाशमी, मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू ये हो जाएगा मसूद हुसैन ख़ान, नकूश सुलेमानी, ठीक है। और बाकी दास्तान ज़बान उर्दू शौकत सब्जवारी, नकूश सुलेमानी हो जाएगी आपकी शौकत सब्जवारी की, सॉरी सैयद सुलेमान नदवी की, ठीक है, सुलेमानी, ठीक है। उससे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। और बाकी एक कॉल है, एक इंशाअल्लाह ख़ां इंशा हैं, मुझे लगता है आपको उनका भी पता होना चाहिए। और अरबी, ये कहते हैं कि उर्दू को जो है अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा से मतलब डेवलपमेंट हुआ है इसका, तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो इनके कॉल हैं वो एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ, उससे आपको आसानी रहेगी कि अगर कॉल भी आ जाए तो आप उससे भी पहचान सकते हो। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो कॉल है वो ये है, वो कहते हैं कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है, ठीक है। बाकी महमूद शेरानी का जो कॉल है वो ये है कि उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी है, ठीक है, महमूद शेरानी का कॉल है। इसके अलावा मसूद हुसैन ख़ां के 3 कॉल हैं, मैं एक एक करके आपको पढ़ देता हूँ। पहला कॉल है, दिल्ली और इसके गिर्द निवाह को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा कॉल है, ज़बान दिल्ली व पीरा मंश उर्दू का असल मनबा और सर चश्मा है और हज़रत दिल्ली इसका हकीकी मौलूदो मंशा, ये दूसरा कॉल था। तीसरा कॉल आप सुन लीजिए, उर्दू खड़ी बोली और हरियाणी नवाह दिलियों की बोलियों की आमिज़श से बनी है। ये 3 कॉल है मोहम्मद मसूद हुसैन ख़ां के, जो कि आपको याद रखने चाहिए। याद रखने की ज़रूरत वैसे है नहीं, बाकी इतना ये जो मैंने ट्रिक बताई है इस हिसाब का आसानी से आप इस चीज़ को याद कर लोगे। बाकी एक बार मैंने पढ़ दिया है कि आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि इनके कॉल हैं। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी भी अफसाने वगैरह या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।